भूतिया स्वेटर। एक समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कालू, उसकी पत्नी सीमा और उसका बेटा रोहित रहता था। सर्दियों का मौसम था। कालू की आर्थिक स्थिति इतना भी नहीं था कि वो इतने ठंड में भी एक स्वेटर नहीं खरीद पा रहे थे। सीमा बेचारी बिना स्वेटर के ठंड में कांपते हुए पूरा दिन निकाल देती थी। उसका बेटा रोहित बोलता है, माँ आप पूरे दिन बिना स्वेटर के ठंड में कांपते रहती हो। आप भी पापा से कहकर एक स्वेटर ले लो। सीमा बोलती है, तू मेरी चिंता मत कर, जब तेरे पापा के पास पैसे आएंगे तब स्वेटर ले लूँगी। रोहित बोलता है, क्या हम इतने गरीब हैं कि एक स्वेटर भी नहीं ले सकते? सीमा बोलती है, बेटा हमें तो पेट भर खाना 2 टाइम मिल जाती है, हमारे लिए उतना ही बहुत है। रोहित को उसकी माँ की बात सुनकर बुरा लगता है। वो घर से बाहर निकल जाता है और कुछ दूर चलते चलते रोहित को रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक स्वेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। रोहित बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है, अरे वाह कितना सुंदर स्वेटर है, क्यों ना मैं ये स्वेटर माँ के लिए ले जाऊं। कितना सुंदर स्वेटर है। वो जैसे ही उस स्वेटर को उठाता है उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस स्वेटर को पकड़ के रखा है। रोहित जैसे तैसे उस स्वेटर को ले लेता है और वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। वो घर पहुँचते ही रोहित की माँ इतना अच्छा स्वेटर को देखकर बोलती है, रोहित बेटा ये स्वेटर तुम्हें कहाँ मिला, किसका स्वेटर है ये? रोहित बोलता है, पता नहीं माँ, मुझे ये स्वेटर रास्ते में एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला तो मैं ये आपके लिए ले आया। सीमा बोलती है, अच्छा ठीक है, इस स्वेटर को कमरे में रख दे, मैं बाद में पहन लूँगी। रोहित भी स्वेटर को कमरे में रख देता है। सीमा घर के काम खत्म करके उस स्वेटर को पहनने के लिए जाती है। वो जैसे ही उस स्वेटर को हाथ लगाती है तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से स्वेटर को ले लेता है लेकिन वो उस स्वेटर को पहनता नहीं, बस देखता रहता है। वो उस स्वेटर को लेकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और उस स्वेटर को ही देखता रहता है। रोहित को बहुत भूख लगती है तो वो अपनी माँ से खाना मांगने के लिए जाता है, पर उसकी माँ उसे डांट कर भगा देता है। उसके बाद कालू काम से घर वापस आता है और वो सीमा से खाना देने को बोलता है, लेकिन सीमा सिर्फ उस स्वेटर को ही देखता रहता है और गुर्राते रहती है। ये देखकर कालू बोलता है, सीमा क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने रोहित को भी खाना नहीं दिया और ये स्वेटर किसका है? कालू चिल्लाता रहता है लेकिन सीमा सिर्फ स्वेटर को ही देखता रहता है। तभी कमरे में रोहित आता है और उसके पापा को सारी बातें बता देता है कि जब से वो उस स्वेटर को हाथ में लिया है तब से माँ एक कोने में खड़ा है और वो किसी से बात भी नहीं कर रही है। सारी बातें सुनकर कालू बोलता है, सीमा तुम अभी के अभी इस स्वेटर को बाहर फेंको, इस स्वेटर में ही आग लगाता हूँ मैं। बस इतना सुनते ही उस स्वेटर से एक भूत बाहर निकलता है। भूत को देखकर सीमा वहीं बेहोश हो जाती है। कालू और रोहित डर जाता है। वो भूत बोलता है, तेरा इतना हिम्मत, तू मेरे स्वेटर को आग लगाएगा? तूने अगर मेरे स्वेटर को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कालू बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए भूत जी, मैं नहीं जलाऊंगा आपका स्वेटर, आप ले जाइए अपनी स्वेटर को, हमें नहीं चाहिए भूत जी, बस हम सबको कुछ मत करना। वो भूत बोलता है, मैं सबको छोड़ दूंगा लेकिन मेरे स्वेटर को कुछ दिन यहाँ रखना होगा, और याद रहे अगर मेरे स्वेटर को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो भूत फिर से स्वेटर के अंदर घुस जाता है। फिर सीमा उस स्वेटर को हाथ में लेकर देखने लगती है। कालू मन ही मन सोचता है कि कैसे सीमा से उस स्वेटर को अलग किया जाए। फिर कालू सो जाता है और सीमा भी उस स्वेटर को हाथ में लेकर सो जाती है। अगली सुबह कालू को काम पे जाना रहता है पर सीमा अभी तक सो रही होती है। कालू बोलता है, सीमा ओ सीमा जल्दी उठो, देखो सुबह हो गई है, मुझे काम पे भी जाना है, जल्दी उठो।
सीमा गुस्से में बोलती है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैं अभी सो रही हूँ। मुझे उठाने की दोबारा कोशिश मत करना, समझा? कालू बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आप आराम से सो जाओ, मैं आपको नहीं उठाऊंगा। कालू फिर रोहित से उस स्वेटर के बारे में पूछता है। रोहित बोलता है, पापा हमारे घर से थोड़ी दूर में रास्ते में जो पेड़ है उसी पेड़ के नीचे मुझे वो भूतिया स्वेटर मिला था। कालू फिर रोहित के साथ उस जगह पर जाता है और उस पेड़ को ध्यान से देखने लगता है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और कालू को देखकर बोलता है, अरे भाई, तुम इस मनहूस पेड़ के सामने क्या कर रहे हो? तुम इस मनहूस पेड़ को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। कालू बोलता है, मनहूस मतलब? तुम क्या बोल रहे हो? वो आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कालू बोलता है, क्या नहीं पता? वो आदमी बोलता है, कुछ समय पहले यहाँ इस पेड़ पर एक लड़का का लाश लटका हुआ मिला था। बहुत ही ठंड का समय था। सुना है उस लड़के की सौतेली माँ उसे हमेशा इस पेड़ पर बांध दिया करती थी। एक दिन तो उसकी माँ ने हद ही कर दी। कालू बोलता है, क्या किया था उसकी माँ ने? वो आदमी बोलता है, कड़कती ठंड में उस लड़के की स्वेटर उतार कर उसे इस पेड़ पर लटका दिया। सुबह जब गांव के लोग आए और उन्हें लगा वो लड़का बेहोश हो गया होगा, लेकिन जब उसे पेड़ से उतारा गया, बेचारा ठंड से मर गया था। उसका स्वेटर वहीं पड़ा था, वहीं पेड़ पे लटका रहा। उसके बाद उसकी सौतेली माँ ने उस स्वेटर को घर ले गई, लेकिन जब से वो स्वेटर को ले गई, वो सिर्फ उस स्वेटर को ही देखती रहती और गुर्राती रहती थी। कुछ दिन ऐसा ही चला। एक दिन उस लड़के की माँ ने खुद को ही मार डाला। तब से ये स्वेटर यहीं टंगा हुआ रहता था, पर पता नहीं कौन ले गया है, कहीं दिख तो नहीं रहा है। लोग कहते हैं वो लड़का भूत बन गया है और अपनी सौतेली माँ को उसी ने मार डाला और उसकी आत्मा उस स्वेटर में घुस गई है। कालू बोलता है, हे भगवान, अब मेरे सीमा का क्या होगा? वो आदमी बोलता है, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर बात क्या है? कालू बोलता है, दरअसल उस स्वेटर को मेरे बेटे रोहित यहाँ से घर ले गया है और अपनी माँ को दे दिया। जब से उस भूत का स्वेटर मेरी पत्नी सीमा ने पकड़ा है, बस उसी को ही देखती रहती है। ये भगवान, अब मेरे सीमा का क्या होगा? तभी वो आदमी बोलता है, भाई तुम एक काम करो, यहाँ पास में ही एक तांत्रिक रहता है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तुम जल्दी उसको अपने घर ले जाओ। फिर कालू उस तांत्रिक को अपने घर लेकर जाता है। तांत्रिक सीमा को स्वेटर को नीचे रखने के लिए बोलता है। तभी उस स्वेटर से वो भूत बाहर निकलता है और बोलता है, तू कौन है मेरा स्वेटर को फेंकने वाला? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी मार डालूंगा। जो भी मेरे स्वेटर को सीमा से अलग करने की कोशिश करेगा, मैं सबको मार डालूंगा। वो तांत्रिक बोलता है, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया तुमने तो उसको मार ही दिया है, अब तुम्हें इन गरीब लोगों को मार कर क्या मिलेगा? वो भूत बोलता है, अच्छा लगता है मुझे, मैं मारूंगा, सबको मारूंगा, कौन रोकेगा मुझे? हा 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 हा। उसके बाद तांत्रिक भी हार मान लेता है। वो भूत सीमा का गला दबाने लगता है और बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वेटर को मुझसे छीनने की? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर रोहित उस भूत को बोलता है, मेरी माँ को छोड़ दीजिए, ये सब मेरा गलती है, हम बहुत ही गरीब हैं, मेरे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीद सके। मेरी माँ दिन भर ठंड में कांपती रहती थी, पर वो सब चुपचाप सह लेती थी। मैंने ही आपकी स्वेटर को उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा और मैं अपने घर ले आई। सब मेरी गलती है, आप मुझे मार दीजिए पर मेरी माँ को छोड़ दीजिए। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। आप मुझे मार दीजिए। रोहित की बात सुनकर उस भूत का सारा गुस्सा शांत हो गया और वो सीमा को छोड़ देता है और वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है।
फिर कालू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।